हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1 मीटर कपड़े में से एक बहुत खूबसूरत सा प्लाज़ो लाए हैं। आपको दिखाते हैं कि 1 मीटर कैसे है। ये देखिए, जब हम हमने इसे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 29.5 इंच है, यानी पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर का ये पूरा हमारा पीस है। हमने इसे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो जब हम इसकी चौड़ाई आपको दिखाते हैं तो ये लगभग, जब डबल फोल्ड है तो ये यहाँ पर इस तरह से देखिए 28 इंच दिख रही है। 28 इंच का डबल जो होता है 56 इंच, यानी इसकी अर्ज जो है वो 56 इंच का है और 1 मीटर ये लंबाई में है। तो हम इससे आज प्लाज़ो बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमारा इसमें 3 हमें चीज़ें चाहिए होगी। डबल फोल्डेड है, आप देख सकते हैं, और खुली एंड आपकी तरफ है, ये खुली एंड है। इसे अच्छे से हम पहले दोनों खुली एंड को मिला के फिर इस तरह से रखेंगे। हम अपनी तरफ बंद वाला हिस्सा रखेंगे। देखिए, इस तरह से बंद हिस्सा हमारी तरफ है और ये जो खुला हिस्सा है वो आपकी तरफ है। तो इस तरह से किया हमने। अब हमें 3 मेज़रमेंट चाहिए होती है मेनली। इसमें पहली लंबाई चाहिए, दूसरी हिप की सरकमफेरेंस चाहिए और तीसरी मोहरी की नाप यानी पहचे की नाप। तो सबसे पहले जो भी हिप की आपकी माप हो, जैसे हमारी यहाँ पे 44 इंच हम लेने वाले हैं, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड करने पर 11 आएगा। तो इस 11 इंच में 2 इंच हम लूजिंग का ऐड करेंगे। तो 2 इंच ऐड करने पे हमारा 13 इंच आ रहा है, प्लस 2 इंच हम इसमें और ऐड करेंगे क्रॉच एरिया बनाने के लिए, यानी 15 इंच पे हमने ये मार्क लगा लिया है। तो 15 इंच पे ये मार्क हो गया। इसके बाद हमने 15 इंच के बाद 2 इंच हमें यहाँ पे रखनी है इलास्टिक के लिए, प्लस क्रॉच एरिया भी हमारा हिप का चौथा भाग होगा और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, यानी 13 इंच हमारा वो भी होगा। तो यहाँ पर भी हम 15 इंच पे ही इस डायरेक्शन में मार्क करेंगे। जो भी क्रॉच एरिया है उसमें 2 इंच हमने ऊपर लास्टिक के लिए रखा हुआ है। तो इस तरह से 15 इंच पे ये सीधी लाइन हमने बना ली है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, डबल फोल्डेड है, आप देख लीजिए, यानी आगे के 2 पल्ले हमारे साथ साथ निकलने वाले हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर भी एक सीधी लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हमें क्रॉच एरिया वगैरह बनाना है। तो क्रॉच एरिया पहले हम देख लेंगे कि हर तरफ 15 ही हो। 15 उधर से लगाया है तो इधर भी 15 ही नाप के यूँ सीधी एक लाइन खींचना है। लाइन टेढ़ी बेढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 मीटर कपड़े में हमें बड़े साइज़ का प्लाज़ो निकालना है, तो इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। तो ये हमने मार्क कर लिया 2 इंच पे। यहाँ पे जो क्रॉच एरिया के लिए इस 2 इंच, दूसरी साइड भी हम मार्क कर लेंगे 2 इंच पे और इन दोनों मार्क को मिला देंगे। ये क्रॉच एरिया आगे का हमारा 2 इंच का हम यूँ बनाएंगे, तभी हमने 15 इंच रखा था। 2 इंच हमने क्रॉच भी उसमें जोड़ा हुआ था, वरना 13 इंच पे होता। तो ये इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। ये आगे का हिस्से का हमारा हो गया। अब इसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारी 15 इंच की हिस्सा है, इसमें सिर्फ इस हिस्से पे डबल हाफ ले लेते हैं और नीचे तक की लाइन खींच लेते हैं। तो वो कुछ डिफेक्ट रहता है पैजामे, जब आप पहनते तो थोड़ा सा उचकता सा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे का हम यहाँ से यहाँ तक लाइन नहीं खींचना है अभी हमें। तो हम इस तरह से पूरे का आधा, 15 इंच का आधा 7.5 इंच पे यूँ मार्क करेंगे यहाँ पर, जिससे बीचों बीच पे हमारे आए। तो ये हमारा 7.5 पे हमने मार्क कर लेंगे। फिर इससे एक सीधी लाइन नीचे तक खींचेंगे। ये सीधी लाइन हम नीचे तक लंबाई के हिसाब से खींच रहे हैं। हमने आपको बताया कि 3 मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं। कमर का सरकमफेरेंस जो इस पैजामे के लिए 44 था, लंबाई हम यहाँ पे 34 इंच रखने वाले हैं, और जो नीचे पहचे की होती है नाप वो। तो अब हमें 34 इंच लंबाई चाहिए है। 2 इंच हम ऊपर से लेंगे लास्टिक के लिए और 1 इंच हम नीचे लेंगे, यानी टोटल 3 इंच हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ 37 इंच, 34 चाहिए है, 3 इंच उसमें ऐड कर देंगे तो 37 इंच हो जाएगा। याद रखिए, 1 इंच नीचे के लिए है और 2 इंच हमारा ऊपर के लिए है जो लास्टिक पे चला जाएगा। तो हम यहाँ 37 इंच पे, यूँ देखिए 37 इंच पे, ये 37 इंच पे यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, बीचों बीच पे मार्क किया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ पे हमें चाहिए टोटल तैयार 18 इंच। तो 18 इंच में लूजिंग 1 इंच हम और दे, मतलब 18 का आधा 9 इंच में 1 इंच हम लूजिंग की ऐड कर देंगे, यानी 10 इंच।
तो 10 इंच हमें एक साइड का चाहिए। जो हमने 18 का आधा 9 किया था वो इसलिए क्योंकि आगे के पल्ले में 9 इंच जाएगा, 9 इंच पीछे के पल्ले में, तो 1 इंच लूज़ी की ली हुई है, 10 इंच हुआ। यानी 5 इंच बीच की लाइन को मद्देनज़र हमें 5-5 इंच दोनों तरफ पे यहाँ पे मार्क करना है। यानी एक तरफ हमने बीच की लाइन से 5 इंच एक तरफ नाप किया और दूसरी तरफ भी 5 इंच मार्क किया, यानी 10 इंच टोटल यहाँ मार्क किए हैं। ठीक, ये 5 है और ये भी हमारा 5 है। तो इस तरह से 5-5 इंच के 2 पीस हमें यूँ मिल गए 5-5 इंच के। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर देने की बात है, क्योंकि कपड़ा हमारा बहुत कम है, तो हमें इस हिसाब से करना है कि हमारा कपड़ा पूरा अच्छे से, अब आधा इंच नीचे हमने मार्क कर लिया है इस तरफ और यहाँ से गोलाई दी है। अब आप सोच रहे होंगे ये बीच वाला मार्क जो आपको दिख रहा है ये कौन सा मार्क है, ये भी हम आपको बताते हैं ये कौन सा मार्क है। इसको इस तरह से हम गोलाई देंगे, सिर्फ इंची टेप की मदद से हमने पीछे की तरफ में आधा इंच थोड़ा सा डाउन किया है और उसके बाद हमें इस तरह से गोलाई लेनी है। बीच में जो हमने एक मार्क लगाया हुआ था वो अभी हम बताएंगे कि कौन सा मार्क लगाया होता है। ये देखिए, तो इस तरह से परफेक्ट प्लाजो पे यहाँ थोड़ा गोलाई दे लेंगे, नोक ना निकले। अब हमने जो बीच का मार्क लिया था ये वाला, ये कौन सा था वो अभी हम आपको बता दें। थोड़ा सा गोलाई दे ले जरा सा। ये मार्क था हमारे पीछे के हिस्से में जो हमारा साइज़ चाहिए है वो 2 इंच हमें लास्टिक की पीछे भी चाहिए होगी और 2 इंच हम और एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पीछे का पल्ला क्रॉच एरिया से उचकता सा है, तो पीछे का पल्ला हमेशा क्रॉच पे 2 इंच ज़्यादा लिया है। तो ये 17 इंच पे हमने यहाँ मार्क कर लिया है। 15 इंच पे आगे का पल्ला मार्क किया था, ये हमने 17 इंच का मार्क लगाया है। ये मार्क बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे के छाट के लिए भी, तो इसीलिए हमने इसी तरह से मार्क किया था कि ये हमारा 17 इंच निकला है। अब इस तरफ भी हम गोलाई दे लेंगे। हाँ, इस प्लाज़ो में जेब नहीं निकल पाती। अगर आपके पास सेम कलर का कपड़ा एक्स्ट्रा या कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप जेब उसमें लगा सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, इसकी स्टिचिंग का वीडियो होगा, तो आप उसके लिए प्लीज़ देखिएगा हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अब यहाँ पर हमारा जो 17 इंच का मार्क है उसका हमने ये मिड पॉइंट ले लिया है। ये 17 इंच पे टोटल मार्क था ना, इस पे हमने एंड तक जाके मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट को नीचे ले लिया है, क्योंकि अब हमें पहचा तो पीछे के हिस्से का भी बनाना होगा। तो ये हमारा हो गया। अब इधर भी देखिएगा, जब आप देखेंगे तो 5-5 इंच दोनों पे मार्क करना है। तो 5 इंच हमारा एक ये जो हिस्सा है वो मार्क कर लिया और इसको भी इस तरह से गोलाई देंगे तो आप देख लीजिए ये हो गया। जो बीच की लाइन 17 इंच वाले पॉइंट से बनाई है उसको भी हमने जैसे आगे किया था वैसे ही सेम उसके भी किया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, वो आप देखिएगा ये पॉइंट हमारा ज़्यादा है 2 इंच और पीछे का पल्ला हमारा 15 इंच ही रखना है। मतलब क्रॉच एरिया तो हमारा ये देखिए ये तो 17 है हमारा, बट पीछे का हमें यहाँ पे हम एक मार्क कर ले रहे हैं। ये 15 इंच वाला पे ये एक मार्क कर लिया। ये 15 इंच पे इसलिए मार्क कर लिया जिससे हमें मालूम रहे कि कितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब इस पॉइंट पे जो पीछे की तरफ 15 इंच का मार्क है उसे तिरछा मिलाएंगे। ये सीधा मिल गया 15-15 इंच के मार्क को। अब ये तो हमारा 15 इंच के मार्क हो गए दोनों, जिसमें हमने सीधी लाइन खींची है। अब इसे यहाँ इस 15 इंच की लाइन से यूँ तिरछा मिलाएंगे। इससे क्या होगा, क्रॉच एरिया वाला हिस्सा 2 इंच हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से फिर से 15 इंच पे इधर मार्क करेंगे प्लस ½ इंच, यानी 15.5 इंच पे ये मार्क करेंगे, क्योंकि अभी हमें उधर से भी तो छाट देना होगा पहचे को। ये देखिए, तो ये हम इस तरह से पहचे को मार्क दे लेंगे, ये गोलाई दे देंगे जैसे हमने आगे के हिस्से में किया था। तो ये इस तरह से यूँ गोलाई हो गई। ये तो आगे और पीछे के पल्ले लगभग रेडी हैं। अभी क्रॉच एरिया पीछे के पल्ले का रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी हमने सिर्फ सीधी लाइन ही रखी है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे इस तरह से क्रॉच एरिया चाहिए होता है, तो हम वो कपड़ा कहाँ से लाएंगे तो वो आप ध्यान से देखिएगा। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं कटिंग के बाद। ये हमने कटिंग कर ली है, तो यहाँ से जो साइड से कपड़ा मिला इसे हम बहुत संभाल के रखेंगे और बाकी हमने जो भी कटिंग करी है वो हम हटा के आपको दिखाते हैं।
ये देखिए, ये हमारा आगे का पल्ला हो गया। अब इसमें क्रॉच अभी हमने कट नहीं किया है तो वो हम कट कर देते हैं। ये हो गया क्रॉच कट। आगे का पल्ला तो एकदम दोनों पीस रेडी हो गए हैं। इनको हम साइड रख लेते हैं। ये आगे के पल्ले हैं, इनको, ये 2 पीस हैं हमारे, इनको हम अभी साइड कर देते हैं। पीछे के पीस में अभी हमें क्रॉस एरिया जोड़ना है, तो जो हमने साइड से पट्टी यहाँ से निकाली थी उसको ही हमें यूज़ करना है। कैसे, तो देखिए ऐसे यहाँ पे इसे रखना है, थोड़ा ऊपर रखना है, एकदम 15 इंच वाले मार्क के पास नहीं, थोड़ा ऊपर। ये देखिए 15 इंच का मार्क से ऊपर इस तरह से रखा है, ये मार्क है, और इससे इतना ऊपर लगभग 4 इंच ऊपर हमने रखा है। तो देखिए अब यहाँ से हम फिर से इस कपड़े पे भी मार्क कर लेंगे 15 इंच का। देखिए आप ऊपर हमने 2 इंच जो एक्स्ट्रा रखा था उसको छोड़ के हमने ये 15 इंच में मार्क किया है। अब इस मार्क से यहाँ पर भी यूँ सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा थोड़ा 2 इंच से ज़्यादा रखना चाहिए, इससे क्या होगा, फिटिंग बढ़िया आती है। अब हम यहाँ ये हमने अपने पैजामे पे भी यूँ मार्क कर लिया 15 इंच पे। अब हम देंगे जिससे हमें पता रहे कि कहाँ जोड़ना है, इसलिए हमने पहचे और ये जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ा है इस पे दोनों पे मार्क कर लिया। अब इसको हम 2 है, ये डबल होता है तो हमें 2 मिल जाएंगे। इसको इस तरह से, बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं देना है हमें, इस तरह से कर देंगे। ये हमारा पीछे का क्रॉच एरिया भी रेडी हो गया। आप देखिए हम इसे कट कर लेंगे, और ये 2 है, इससे इसको थोड़ा सा इसके हिसाब से टेढ़ा है तो उसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। आप इसे अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। आपको पता होगा कि प्लाज़ो में पीछे के वाले हिस्से को 2 इंच ज़्यादा रखा जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी इस तरह से हमारी शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब हम ये जो छोटा सा म्यानी वाला हिस्सा रखा हुआ है इसको अब हम कट करेंगे, और ये दोनों पल्ले हमारे आपस में जुड़े हैं तो उनको भी हम अलग कर देंगे। इस तरह से कटिंग हो गई हमारी पूरी, और जो भी प्रॉब्लम हमारे प्लाज़ो में आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसे हमने बनाया है। यानी पीछे का पल्ला 2 इंच बीच से ऊंचा, और उसके बाद पीछे का क्रॉच भी थोड़ा सा ज़्यादा, इसको ध्यान में रख के। ये देखिए 2 पट्टियाँ में ऐसी चाहिए तो बीच से हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि अभी तो दोनों जुड़ी हुई हैं ना। ये हो गया। अब थोड़ा सा इसे शेप देके आपको दिखाते हैं कि किस तरह का ये दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से ये जोड़ पा जाएगा। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टिचिंग के लिए।